गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। तो आज से आपके पहले चैप्टर की शुरुआत होती है। ये आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताए हुए थे कि आपको इस सत्र में क्या क्या इंग्लिश में पढ़ना है, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। तो बच्चे आज के सेशन में आपके प्रोज का पहला चैप्टर दी लास्ट लेसन है। आज के सेशन में हम लोग दी लास्ट लेसन की समरी देखेंगे, मीन्स इसकी कहानी देखेंगे। तो बच्चे इस क्लास में, इस सेशन में आपको समरी बता देते हैं और कल सुबह वाली क्लास में बच्चे, कल सुबह भी आपको क्लास मिलेगी जिसमें इस पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, जिसमें एक एक वर्ड मीनिंग क्लियर करते हुए विस्तार से इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक ही क्लास में पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देंगे। 2-3 क्लास नहीं लेंगे बच्चे, इस बात को दिमाग में बना लो। कोई भी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन जब आपको पढ़ाएंगे एक ही क्लास में कंप्लीट कराएंगे। वो क्लास चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे इस चीज को दिमाग में बना लो। तो जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और प्यारे सेशन की शुरुआत इसमें करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दी लास्ट लेसन है। अब दी लास्ट लेसन मीन्स क्या होता है? अंतिम पार्ट है। दी लास्ट लेसन, लास्ट मीन्स अंतिम, लेसन मीन्स पार्ट, अंतिम पार्ट। अब अंतिम पार्ट की कहानी क्या है? दी लास्ट लेसन की कहानी क्या है? इसमें पहले आप 2 क्षेत्र याद रखो, एक अल्सास और एक लॉरेन। ये 2 आपके क्षेत्र हैं और ये क्षेत्र प्यारे किसके अधीन है? ये किसके क्षेत्र हैं? फ्रांस के क्षेत्र हैं। फ्रांस के 2 क्षेत्र अल्सास और लॉरेन। और अल्सास जो क्षेत्र है इसी में एक टीचर पढ़ाते हैं। टीचर का नाम क्या है? एम हेमेल। नाम याद रखना, जो नाम आपको बता रहे नाम याद रखना, कल की क्लास में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो बच्चे अल्सास क्षेत्र में एक टीचर का नाम है एम हेमेल। अब एम हेमेल एक टीचर है और उनका एक स्टूडेंट है फ्रेंज। फ्रेंज उसका नाम है, FRANZ। फ्रेंज उस बच्चे का नाम है, एम हेमेल के स्टूडेंट का नाम फ्रेंज है। और ये अल्सास में एम हेमेल पढ़ाते क्या है? फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। तो बच्चे ये हो गई कहानी यहाँ तक। अब इस अल्सास और लॉरेन जो क्षेत्र है इसको कब्जे में ले लेता है जर्मनी। मीन्स जर्मनी इस पे जर्मनी इस पे क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। अब जब ये दोनों क्षेत्र जो है जर्मनी के अधीन हो जाते हैं तो भैया अभी तक जो है एम हेमेल जो यहाँ फ्रेंच पढ़ाते थे, अब जर्मनी से आदेश आ गया था कि भैया यहाँ कोनो फ्रेंच की क्लास नहीं चलेगी, यहाँ पर अब जर्मन भाषा की क्लास चलने वाली है। तो ऐसा आदेश कहाँ से आ गया था? जर्मनी से आ गया था। उसके बाद एम हेमेल को स्कूल छोड़ करके जाना पड़ा। यही पूरे चैप्टर की समरी है। अब शुरुआत करते हैं जहां से चैप्टर की शुरुआत होती है। तो प्यारे फ्रेंच जो बच्चा है, ये बच्चा जो है, इस बच्चे को स्कूल में कहा गया था, मीन्स एम हेमेल ने कहे हुए थे कि पार्टिसिपल के नियम पूछेंगे। पार्टिसिपल ग्रामर में एक जो है टॉपिक होता है ना, एम हेमेल ने क्या कहा था? पार्टिसिपल की हम कल क्लास में नियम पूछेंगे। अब एम हेमेल ने उस नियम को तैयार नहीं किया था। ये भैया बहुत लापरवाह टाइप का बच्चा था, जो है फ्रेंच जो बच्चा था बहुत लापरवाह टाइप का था। तो अब जब उस सुबह शुरुआत करता है तो थोड़ा सा लेट शुरू करता है, क्योंकि उसको स्कूल जाने का मन नहीं था। और देखता है जो जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रही थी और प्रूसियन सैनिक जो है अभ्यास कर रहे थे आरा मशीन के पीछे। ये सारी चीजें देखता है और देखने के बाद सोचता है कि स्कूलवा न जाए, चले जो है दिना जो है स्कूलवा के बहरवा बिता दें, ऐसा वह सोचता है। लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को काबू करके वह स्कूल जाता है। और स्कूल जाता है तो जो वहां पर टाउन हॉल है, जो सभागार है, वहां पर पहुंचता है। वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है नोटिस बोर्ड। मीन्स स्कूल में आपका एक सूचना पट होता है ना, जहां सारी सूचनाएं छपी हुई होती है। और वहां पर वह देखता है काफी लंबी भीड़ लगी होती है, एकदम भयंकर भीड़ लगी हुई होती है। और उस सूचना पट पे सारी इंफॉर्मेशन आती थी, जो पिछले 2 वर्ष से बुरे समाचार होते थे, सारे समाचार उसी इंफॉर्मेशन बोर्ड मीन्स बुलेटिन बोर्ड से पता चलते थे। तो जो है उस फ्रेंच बच्चे ने सोचा आखिर आज क्या बात हो गई जो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। जब वो सारी चीजों को बस सोच ही रहा था, तब तक एक जो है ओल्ड हासर रहता है, हासर नाम है, एक ओल्ड हासर रहता है जो लोहार रहता है। तो वह वहां पर होता है, वह भी सूचना पड़ा होता है। इस छोटे से फ्रेंच को कहता है कि बाबू जो है इतना जल्दी कहाँ स्कूल जा रहे हो? मिस बच्चे इतना जल्दी स्कूल कहाँ जा रहे हैं? अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। तो बच्चे जो है फ्रेंच को एक्चुअल में लेट हो गया था स्कूल, लेकिन उसने सोचा कि ओल्ड हासर क्या कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, मिस उसका मजाक बना रहा है। तो इसलिए जो है तुरंत जो है अपने स्कूल की तरफ भागा। मिस अपने जिस स्कूल में एम हेमेल पढ़ाते थे, जिस बगीचे में, उस तरफ भागा। और जब वहां पर पहुंचा तो देखा एकदम क्लास में शांति थी, एकदम सब कुछ एकदम शांत था भैया।
पहले जब क्लास चलती थी तो बहुत शोर शराबा हुआ करता था। और शोर शराबा कैसे हुआ करता था? क्योंकि एम हैमल का पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग था। और उनके जब पढ़ाते थे तो पूरा सड़क तक जो है आवाज जाती थी। और कैसे सड़क तक जाती थी? जैसे आपने प्राइमरिया में पढ़ा होगा तो प्राइमरिया में दुई एकम दुई बोलते थे तो सभी बच्चा लोग दुई एकम दुई बोलते थे ना। मिस दुई एकम दुई टीचर बोले तो सभी बच्चा कहते थे दुई एकम दुई। और जो आप दुई दूनी चार बोले तो सभी बच्चा लोग कहते थे दुई दूनी चार। तो बताओ तेज आवाज होगी कि नहीं होगी? बच्चों को समझने के लिए अपने कान में जो है क्या करना रखना होता था, उंगली डाल लेते थे, तब वह चीजों को समझ पाते थे। ये हुआ करता था। लेकिन आज पूरी तरह से क्लास शांत थी, एकदम शांत थी। अब जब एक फ्रेंच बच्चा तो परेशान होगा कि क्लास काहे क्यों इतना शांत है, मिस ऐसा तो हुआ नहीं करता था, आज शांत काहे को? और एक तो उससे लेट हो गया था। तो फिर वह सोचा था कि अगर क्लास में शोर शराबा होगा तो हम उसी बीच में चले जाएंगे, क्लासिया में घुस जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी, हम हमको देखेंगे भी नहीं। तो लेट पहुंचा ही था, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन जब क्लास शांत थी तो उसके सबके सामने से होकर के उसे गुजरना पड़ा। तो बहुत घबरा भी गया था और बहुत जो है शर्मा भी गया था। फ्रेंड बहुत शर्मा भी गया था। अब उसने सोचा कि एम हैमल जो है एकदम स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत तगड़े टीचर हैं, हमको पिटबो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एम हैमल उससे बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम्हें देर क्यों हो गई थी, हम तुम्हारे बिना ही क्लास की शुरुआत करने वाले थे, ऐसा एम हैमल कहते हैं। तो ये देख करके उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ क्योंकि एम हैमल इतना स्ट्रिक्ट टीचर थे, आज बहुत पोलाइट होकर के बोले। तो फिर वह क्लास में देखता है, क्लास में कुछ चीजों को जो है ध्यान से देखता है। क्लास में देखता है कि क्लासिया में पिछवा जो बेंचिया खाली रहती थी उस बेंचिया पे आज गांव के बूढ़े लोग आकर के बैठे हुए थे, में स्कूल बूढ़े लोग उसमें जो है आकर के बैठे हुए थे। इस बात को देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि गांव के बूढ़े लोग, मेयर और पोस्ट मास्टर सभी क्यों आए हुए हैं। इस चीज को और देख करके सरप्राइज हो रहा होता है। और एक बात देखता है, एम हैमल एकदम सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के आए थे, मतलब एकदम खूबसूरत लग रहे थे, इतना बढ़िया कपड़ा पहन के आए थे। यह देख करके उसे आश्चर्य हो रहा था क्योंकि एम हैमल तभी जो है अच्छा कपड़ा पहनते थे, सुंदर कपड़ा पहनते थे जब कोई जांच पड़ताल होना होता था तब पहनते थे, या फिर जो है जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मीन्स पुरस्कार वितरण होता था, तब वे जो है ऐसे कपड़े पहनते थे। लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी दिन नहीं था, लेकिन फिर भी पहने हुए थे। तो इससे सारी चीजों को देख करके वह आश्चर्य कर रहा था। तभी जो है एम हैमल क्लास में आते हैं, कहते हैं, एम हैमल कहते क्या है कि प्यारे बच्चों, जैसे हम आपको कहते हैं ना प्यारे बच्चे, पूरे सत्र आपको प्यारे बच्चे कहेंगे, वो भी कहते हैं प्यारे बच्चों, आज यह मेरा अंतिम पाठ है, दिस इज दी माई लास्ट लेसन, यह मेरा अंतिम पाठ है। आज के बाद आपको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, आज के बाद जो है आपको यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जर्मन के जो नए टीचर हैं वो नए टीचर कल आ जाएंगे। तो ये बात जब वो एम हैमल कहते हैं तो फ्रेंच पूरी बात समझ जाता है। वह समझ जाता है कि यही वह इंफॉर्मेशन थी जो बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट पे लगी हुई थी, जहाँ पर लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, वो सारी चीजों को समझ जाता है। और अब अपने आप को कोसने लगता है कि वह कैसे पढ़ाई नहीं किया था। वह जो है चिड़ियों के अंडा खोजने में अपना दिन व्यतीत कर देता था, सारे नदी में तैरने में पूरा दिन व्यतीत कर देता था। वह अपने आप को सोचने लगता है, कोसने लगता है कि हमने जो है झूठे जो है इन सारी चीजों में अपना समय व्यतीत किया, हमने अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाया, अब अभी तक हमारी फ्रेंच भाषा पूरी तरह से तैयार नहीं है। इन सारी चीजों को वह सोच रहा होता है, जो है अपने बारे में सारी मेंटलिटीज को सोचने लगता है। और इसी बीच में प्याचे और सब कुछ एम हैमल का जो क्रैंकी बिहेवियर था, वो जो उनका सनकी बिहेवियर था, वो सारी चीजों को भूल जाता है। सनकी बिहेवियर क्यों? क्योंकि एक डंडा लिए रहते थे, एम हैमल मोटा सा डंडा लिए रहते थे, वो उनको गलती करने पे पीट देते थे। तो बच्चे इसलिए जो है सारी चीजों को वह भूल जाता है, मीन्स एकदम भूल जाता है कि जो है कि एम हैमल का बिहेवियर कैसा था कैसा नहीं था, इन सभी चीजों के बारे में वह भूल जाता है। और जब भूल जाता है तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है और ये भी वह सोचता है कि इसीलिए एम हैमल आज जो है सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, ये भी सोचता है कि इसीलिए एम हैमल सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। और इसके साथ साथ गांव के बूढ़े लोग इसीलिए आकर के जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये इस व्यक्ति के सम्मान में आए हुए हैं जो एम हैमल यहाँ से 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। इस व्यक्ति के सम्मान में गांव के लोग आए हुए हैं। अब सारी चीजें उसके दिमाग में बन जाती हैं, सब कुछ समझ में जाता है, समझ में उसे आ जाता है। इसी बीच में एम हैमल उसको बुला लेते हैं,
क्या सुनाने के लिए? पार्टिसिपल का नियम कहते तैयार करने के लिए ना। तो एम हेमल उसको बुला लेते हैं कि बाबू आओ पार्टिसिपल का नियम सुनाओ। तो सोचता है पार्टिसिपल के सारे नियम एकदम बिंदास रूप से बता दें, लेकिन जो शुरुआत में ही बच जाता है, सुना नहीं पाता है, ये होता है। और उसके बाद जब सुना नहीं पाता है तो खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है तो एम हेमल उसे डांटते नहीं है, केवल इतना कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, इससे मेरी भी गलती है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स की गलती कैसे है? क्योंकि उन्होंने जो है तुम्हें स्कूल नहीं भेजते थे, वो तुम्हें स्कूल नहीं भेजते थे, तुम्हें फार्म पे काम करने के लिए भेज देते थे, मीन्स खेतों में काम करने के लिए भेज देते थे, या फिर कारखानों में काम करने के लिए, मीन्स मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे। इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार है तुम्हारी न पढ़ाई करने के लिए, और मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? एम हेमल करते क्या थे? एम हेमल एक काम करते थे कि वो अपने बगीचे में पानी देने के लिए बच्चों से कह देते थे कि जाओ पानी बगीचे में दे के आओ। इस तरह से अपने आप को जिम्मेदार ठहराते। और इसके साथ जब फिशिंग करने जाते थे, मछली पकड़ने ले जाते थे, तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को क्या ठहराया? जिम्मेदार ठहरा। और ये प्रश्न इस बार की बोर्ड परीक्षा में बना था, एम हेमल ने किसको किसको जिम्मेदार ठहराया था? जो है बच्चों के न पढ़ने के पीछे किसके किसको जिम्मेदार ठहराया था? तो प्यार से यहाँ पर दोनों जो है रीजन भी पूछा था, वाई और क्यों ठहराया था। तो दोनों चीजें आपको लिखना पड़ेगा। टीचर को जो है उसके पेरेंट्स को कैसे ठहराए थे, और अपने आप को भी कैसे जो है उन्होंने दोषारोपण दिए हुए थे, मिस दोषी ठहराए हुए थे। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। उसके बाद इन्हीं चीजों के बाद जो है एम हेमल बात टॉपिक को चेंज करते हैं, और टॉपिक को चेंज करके अब बात करने लगते हैं फ्रेंच भाषा के बारे में। वह कहते हैं कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदरतम भाषा है, मतलब मोस्ट जो है ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदरतम भाषा है और सबसे लॉजिकल है, सबसे तार्किक भाषा है और सबसे स्पष्ट भाषा है, मीन्स सबसे क्लियर भाषा है। ये अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। और इस बार की बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आया था, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला? तो प्यार से क्या बोले थे कि जो है फ्रेंच लैंग्वेज क्या है? द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, और सबसे स्पष्ट भाषा है। यही उन्होंने किसके बारे में बताया था? फ्रेंच भाषा के बारे में बताया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्याचे, आपको क्वेश्चन आंसर में कराएंगे, और बोर्ड परीक्षा में इस बार की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। एकदम आपको सटीकता देते चल रहे हैं, आपको बोर्ड परीक्षा का मुझे टॉपर बनाना है प्याचे। तो इसलिए आप एक एक चीजों को, एक एक शब्दों को गौर करोगे, जो भी हम कहेंगे इस बात को दिमाग बना लेना। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। और उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहते हैं सुनना। भाषा के बारे में उन्होंने कहते हैं कि अगर आपको अपनी भाषा का ज्ञान है तो तब ऐसा होता है कि अगर आप किसी के गुलाम हो चुके हो तो ऐसा माना जाता है कि आपको उस जेल की चाबी है जिस जेल में आप कैद हो, मीन्स जिस जेल में आप कैद हो उस जेल की आपके पास चाबी है, तब ऐसा माना जाता है। तो ये चीज एम हेमल का कहना था, एम हेमल का मानना था। ये सारी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों के बाद ये भाषा के बारे में कह देते हैं, फिर फ्रेंच भाषा के बारे में कर देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। अब जो है ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर की पार्ट कंप्लीट होता है। ग्रामर का जो पार्ट चल रहा था, ग्रामर के जो नियम पूछने थे, सारे नियम पूछे, वो सारी चीजें यहाँ पर हुई। अब उसके बाद उन्होंने बच्चों की कुछ कॉपी बांटी, बच्चों को कुछ उन्होंने क्या किया? कॉपी बांटा। इसके साथ साथ क्लास में एकदम शांति थी। आज की क्लास में एकदम शांति थी। यहाँ तक जो छोटे बच्चे भी थे वो भी एकदम शांत थे। यहाँ तक भौरा एक बार बीच में आ गया, और भौरे को भी छोटे बच्चे तक ध्यान नहीं दिए कि जो भौरा आ गया था, भैया भौरा आ जाए भनभना करके आता है तो कुल बच्चा लोग उस पर ध्यान दे देंगे, लेकिन क्लास इतना शांत था कि एक भी बच्चा उस पर नोटिस नहीं किया। और उसके बाद जो है ग्रामर की क्लास हो गई। ग्रामर की क्लास होने के बाद राइटिंग की क्लास शुरू हुई, मीन्स लेखन कार्य शुरू हुआ। और लेखन कार्य में क्या हुआ? लेखन कार्य शुरू हुआ था, और लेखन कार्य में जो है जो फ्रेंच बच्चा था वो बच्चा बीच बीच में एम हेमल को देख रहा था, और एम हेमल को देख रहा था तो एम हेमल देख रहा था ऐसे कि एम हेमल अपनी कुर्सी पे एकदम शांति से स्थिर होके बैठे हुए हैं, और सारी चीजों के बारे में एकदम ध्यान से देख रहे हैं, मीन्स चीजों को गेजिंग कर रहे हैं, घूर रहे थे।
ऐसा जो है उसे अनुभव होता है, ऐसा वह ध्यान देता है। इस ध्यान क्या देता है, एम हैमल को देखता है कि सारी चीजों को वह घूर रहे हैं, मानो कि सारी चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहते हैं, हमेशा के लिए सेट कर लेना चाहते हैं। अब भैया उस प्लेस पे 40 साल से रहे हुए हैं और किसी को छोड़ करके जाएंगे तो बताओ दुख नहीं होगा? अब बताओ भैया, अगर हम जो है कौनो मेहरारू से जो है 4 साल हम मेहरारू के साथ रह लिए और हमारी मेहरारू अगर हमसे अलग होगी तो बताओ हमको दुख नहीं होगा? बहुत ही दुख होगा ना। तो भैया वही बात है, एम हैमल का समझ लो स्कूलवा मेहरारू हो गई थी। काहे को 40 साल से भैया यहाँ पढ़ा रहे थे और 40 साल से पढ़ा रहे थे तो समझ जाओ कितना लगाव हो जाता है। अरे तुम लोग को तो 5 मिनट में लगाव हो जाता है, कौनो अच्छी लड़की देखे तुरंत लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। मतलब दुइयों में, अरे 5 मिनट तुम ज्यादा ही बोल दे, 2 सेकंड में लव हो जाता है। मीन्स इतना था प्यार हो जाएगा, तुम उसके लिए जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो भैया तुमको अगर 5 मिनट में प्यार हो सकता है, 2 मिनट में प्यार हो सकता है, तो भैया एम हैमल तुम्हारा 40 साल गुजारे हुए थे, तो बताओ एम हैमल को उस प्लेस से कितना लगाव रहा होगा। ये बात हो जाती है। आगे चलते हैं, ऐसा उसे लग रहा था। उसके बाद जो है राइटिंग की क्लास बीतती है, फिर हिस्ट्री की क्लास होती है, हिस्ट्री की क्लास भी बीत जाती है। तो फिर 12 बजते हैं, 12 बजते हैं तो 12 बजने के बाद जो है चर्च की जो घंटी होती है प्रार्थना की, चर्च की घंटी बजती है। उसके साथ साथ प्रूसियन सैनिक बताया गया है। प्रूसियन सैनिक के जो है आने की आवाज सुनाई देती है। मीन्स तुरही के साथ प्रूसियन सैनिक आ रहे होते हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है। तो मीन्स प्रूसियन सैनिक, क्योंकि जो है वो जर्मनी के थे और उन्होंने उस पर अधिकार किया हुआ था, तो जब आते हैं तो एम हैमल समझ जाते हैं कि अब हमें क्लास को क्या करना है, छोड़ना है। बहुत टाइम हो गया, क्लास को क्या करना है, छोड़ना है। अब एम हैमल क्लास को कैसे छोड़ते हैं, तो बच्चों को जो है कहते हैं, बच्चों के कुछ बोलना चाहते हैं, आई मीन्स मैं करके कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। एम हैमल कुछ नहीं बोल पाते हैं। एम हैमल उसके बारे में एक शब्द भी बोल नहीं पाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि एम हैमल खड़े होते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं विवा ला फ्रांस। बोर्ड पे क्या लिखते हैं, विवा ला फ्रांस लिखते हैं। बोर्ड पे विवा ला फ्रांस लिखते हैं और विवा ला फ्रांस मीन्स होता है फ्रेंच भाषा है, विवा ला फ्रांस मीन्स होता है फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा वह बोर्ड पे लिखते हैं। और उसके बाद इतना निराश होते हैं एम हैमल, छोड़ते समय इतना निराश होते हैं बच्चों को, वह बोल नहीं पाते, केवल इशारा बच्चों को कर देते हैं कि योर क्लास इज डिसमिस्ड, आपकी क्लास की जो है छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो और यहीं पर जो है एक क्लास समाप्त होती है। मिस एम हैमल की क्लास समाप्त होती है। अरे हमारी 2 किलोमीटर और क्लास चलेगी। एम हैमल की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और उसके बाद इस चैप्टर की भी समाप्ति यहीं पर हो जाती है।